श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रसपान कीजिए सावन मास महात्म्य के आज के अध्याय का। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन भी कर दीजिए। महादेव जी कहने लगे, भामिनी, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, या फिर जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो या कोई पर्व आया हो, तभी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य कारण है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने गांव की परिक्रमा करें। इसके बाद मौन और एकाग्रचित्त होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत और उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस श्लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तप माना गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षा में मिले हुए भोजन से जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण ना करके भिक्षा में मिले हुए भोजन और इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर से भी भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए न तो ये लोक सुखद होता है, न परलोक ही। अगर शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिर जाता है। इसलिए औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो स्वकीय भाव से युक्त हैं, अर्थात जो अपने ही धन और अपने ही पैरों से यात्रा करते हैं, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग प्राप्त करता है। असमर्थ, अंध, पंगु और यायावर, अर्थात जो एक गांव से दूसरे गांव में रात भर डेरा डालते हुए सदा विचरता रहता है, उस साधु या फिर मुनि को यायावर कहते हैं। जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश है, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद तथा गुरु, जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का 12वांश प्राप्त कर लेता है। इसलिए
वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह अर्थात दान लेने में कभी रुचि ना रखे। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेदों को कभी नहीं बेचना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान ना ले, वही वास्तव में तीर्थ करता और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। कहीं और किया हुआ पाप भी तीर्थ में क्षीण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप अन्य स्थानों में भी कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सदा सत्य बोलता है, अपने मन को संयम में रखकर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है, और ऐसे में दोनों का ही फल एक समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही पैरों से पैदल चले, नाचते हंसते गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए आया है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले क्षौर कराए, तीर्थ में उपवास करें। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के समान दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, व्याहृति होम के समान होम नहीं है, और तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथों को देने वाला हो। देव स्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। अगर शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है और राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा ना उखाड़े, कपिला गऊ का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करे और यज्ञ का पुडोराश न खाए। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रयुक्त प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, अगर वह उन्हें करता है तो वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में डूब जाता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश के भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वही तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का ही भागी होता है। महादेवी, ऐसा जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त होकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे, उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए व्रती, तीर्थयात्री और विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्यफल मिल जाता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बताता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पर पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे, जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे, केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, कुलटा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म बताए गए हैं। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चांद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं।
किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी, ये 10 पर्वत कहे गए हैं। अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न और नमक, ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई ना कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य ही करना चाहिए। महादेवी, सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु और सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। ये आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और फिर उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्तिपूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करें। अगर मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार कराएं। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं। निर्मल जल का कुआं बनवाएं और वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्तिपूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, फिर उन्हें क्या फल मिलता है, ये भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं, उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्तिभाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। इसके बाद भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय शीति कंठाय दंडिने रुद्राय वाम हस्ताय चक्रिणे वेदसे नमः। सरस्वती च सावित्री देव माता विभावरी सन्निधाने भवत्वत्र तीर्थे पाप प्रणाशने। अर्थात जो सच्चिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी और विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करें और हमें अपना सामीप्य दें। सभी तीर्थों के लिए ये मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार और फिर स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें और वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास भी करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। हिंदू धर्म की शान है दोनों, घर घर दोनों पूजी जाती। जय गौ माता, जय गंगा माता, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रिय श्रोताओं, आज जिस कथा का श्रवण आप करेंगे, ये कथा बड़ी ही निराली है और अब तक की सबसे सुंदर कथा है। ये कथा है गाय और गंगा माता की कथा। गाय को हिंदू धर्म में माता के समान पूजा जाता है और गौ माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। इसी प्रकार गंगा जी भी हैं, जो भक्तों को मोक्ष देने वाली, भक्तों के पापों का नाश करने वाली हैं। ऐसे में प्रिय श्रोताओं, आज के इस पावन बेला पर हम सब मिलकर
गंगा मैया और गौ माता की कथा का रसपान करेंगे, जिससे कि हमारे समस्त पापों का नाश हो जाए और सभी 33 कोटि देवी देवता भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय श्रोतागणों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आप इसी तरह की कथाएं लगातार सुन सकें। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय भी जरूर लिखिएगा। आज की इस पवित्र कथा को सुनकर प्रिय श्रोतागणों, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे कि आपने अपना समय व्यर्थ कर दिया, बल्कि आप भी भगवान की भक्ति के सागर में डूब जाएंगे। आज आप जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ ने गंगा मैया और गौ माता के बीच चल रहे द्वंद्व को किस प्रकार समाप्त किया। प्रिय श्रोताओं, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे होते हैं। इधर उधर विचरने के बाद उनकी दृष्टि गौ माता पर पड़ी। साथ ही उन्होंने गंगा मैया को भी देखा। गौ माता गंगा नदी के किनारे घास चरकर अपना पेट भर रही थी। उसी समय देवर्षि नारद के मन में ये विचार आया कि चलो चलकर गंगा और गौ माता की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि दोनों में किस प्रकार मतभेद होता है और दोनों एक दूसरे से झगड़ा करती हैं या फिर बुराई करती हैं या फिर नहीं करती। ये सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे गंगे मैया, आप ये नहीं जानती कि आजकल क्या हो रहा है? गंगा मैया ने कहा, नहीं देवर्षि, मुझे कुछ नहीं पता। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे गंगे माता, आजकल मनुष्य आपसे ज़्यादा गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। कहते हैं कि गौ माता का पूजन करने से उन्हें गाय में वास करने वाले सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तब गंगा मैया ने कहा, हे देवर्षि, इसमें बड़ी क्या बात है? गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता वास करते ही हैं। तब देवर्षि नारद ने गंगा मैया से कहा, नहीं गंगा मैया, आप शायद भूल रही हैं कि आजकल गौ माता को बड़ा गर्व हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वो आपसे भी बड़ी हैं, आपसे भी बड़ी तारिणी हैं और वही सब मनुष्यों का दुख दूर करने वाली हैं। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर अब तो गंगा माता को क्रोध आ गया। तब गंगा मैया ने क्रोध करते हुए कहा, देवर्षि, ऐसा कैसे? गाय ने मेरे बारे में ऐसा कहा? तो गंगा माता की बात सुनकर देवर्षि नारद ने समझा कि यही अवसर है जब गंगा मैया के क्रोध को और बढ़ाया जाए। तब देवर्षि ने गंगा मैया से कहा, हाँ माता, बिल्कुल ऐसा ही गौ माता ने कहा है। अब तो देवर्षि नारद वहां झगड़े का बीज बोकर चल पड़े। इधर गंगा मैया के मन में ये बात बैठ गई कि गौ माता उनकी बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड कर रही थी, अपने आप को सबसे बड़ी तारिणी मान रही थी। इधर गौ माता को घास चरते चरते बड़ी जोर की प्यास लगती है। तब वह गंगा मैया के जल में चली जाती हैं। इधर गंगा मैया के जल में जाकर जैसे ही वह पानी पीने लगती हैं, तभी गौ माता ने आओ देखा न ताओ गुस्से में जोर से कहा, हे गौ, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयास कैसे किया? तुमने देखा नहीं तुम्हारे शरीर पर कितना गोबर लिपटा हुआ है और तुम अपने इस गंदे शरीर से मेरे पवित्र जल को अशुद्ध कर रही हो। गंगा जी की बात सुनकर गौ माता आश्चर्यचकित रह गई। तब उन्होंने कहा, हे गंगे, आज क्या हो गया? आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों क्रोध कर रही हो? आज से पहले तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। आज आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे अपना जल पीने से रोक रही हैं, अपने जल में घुसने से रोक रही हैं? तब गौ के ऐसा कहने के बाद गंगा माता फिर भी नहीं रुकी। उन्होंने गौ माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गंगा मैया के मन में जो कुछ आया उन्होंने गाय को सुना दिया। गंगा मैया की बात सुनकर गौ माता भला कब तक चुप रहती? उन्हें भी क्रोध आ गया। तो वो गंगा मैया से बोली, हे गंगे, शायद तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है। अगर तुम्हें इतना ही अभिमान है तो फिर तुम भी सुनो कि मेरी महिमा कितनी अपरंपार है। हे गंगे, मेरे गोबर से घर के चूल्हा और आंगन लीपे जाते हैं। मेरे मूत्र के सेवन से असंख्य असाध्य रोग भी मिट जाते हैं और कन्हैया जिसे बड़े प्रेम से खाते हैं वो माखन मेरे ही दूध का तो होता है। और जानती हो गंगे,
जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। गंगे, जिस जगह भी मेरे गोबर से लीपा जाता है उस जगह पर कभी बीमारियां पैर नहीं पसारती। अब तुम ही बताओ कि मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूँ या तुम मुझसे ज्यादा पवित्र हो। गौ माता की बात सुनकर अब गंगा मैया भला कहाँ पीछे हटने वाली थी। गंगा मैया ने भी कहा, अच्छा ये बात है तो सुनो, मैं भी तुमसे कम थोड़ी हूँ। हे गौ सुनो, 12 वर्षों के बाद हर बार मेरे ही किनारे पर कुंभ का मेला लगता है जिसमें असंख्य लोग दूर दराज से स्नान करने आते हैं। जल में, मेरे पवित्र जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जग जाते हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और तो और मैं तो स्वयं भगवान शिव की जटाओं के बीच से निकली हूँ। ये कोई साधारण बात है क्या? भोलेनाथ ने तो स्वयं मुझे अपने शीश पर धारण किया हुआ है। और रही बात तुम्हारे दूध और दही की, कन्हैया अगर तुम्हारे दूध और दही मक्खन को बड़े चाव से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी साक्षात भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने तो मुझे साक्षात अपनी जटाओं में स्थान दे रखा है। तो इस प्रकार तो मैं तुमसे बड़ी हुई। कहो गौ, अब इतना सुनने के बाद भी तुम्हारे पास कोई शब्द है अपनी बढ़ाई करने के लिए? गंगा मैया की ये बात सुनकर गौ माता कहने लगी, अच्छा गंगे, ये बात है तो चलो फिर सुनो। मैं तुम्हें जो सुना रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे गंगे, तुम्हारे घाट पर जो कुंभ का मेला लगता है उसके बारे में तुम अधिक बढ़ाई ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में कितनी भगदड़ मचती है कि जाने कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने ही लोग खो जाते हैं। अब बताओ भला तुम्हारा ये मेला पवित्र कैसे हुआ? और सुनो गंगे, मेरे कारण तो मनुष्य हर कष्ट से मुक्त होकर अंतकाल में वैतरणी नदी को भी बड़ी आसानी से पार कर लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मेरे ही कारण तो सूना आंगन भी खुशियों से भर जाता है। इसलिए हे गंगे, सुना तुमने मेरी महत्ता, तुमने जानी मेरी महिमा कि कौन बड़ा है। अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। प्रिय श्रोतागणों, गंगा मैया और गौ माता के बीच का ये विवाद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे ये विवाद और भी अधिक बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रही थी, एक दूसरे को शब्दों से घायल करती जा रही थी। इस तरह से गंगा और गौ माता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगी। गंगा जी कहती, मैं बड़ी हूँ। गौ माता भी चुप नहीं रहती, कहती, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए प्रिय श्रोताओं कि इस समस्या का समाधान भला कैसे होगा, क्योंकि एक तारणी है और दूसरी उबारने वाली है। जब दोनों ही लोग कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ, तो व्यक्ति तो असमंजस में ही पड़ जाएगा ना। न तो गौ माता अपने आप को गंगा मैया से कम मारने को तैयार थी, ना ही गंगा मैया पीछे हटने को तैयार थी। अब दोनों माताएं आपस में एक दूसरे से विवाद में उलझी रहती हैं। उन दोनों का ये विवाद कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव के कानों में भी पड़ा। तब महादेव जी के समीप बैठी देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि पृथ्वी लोक पर गाय और गंगा दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा कहकर देवी पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इनके विवाद का कोई समाधान ढूंढिए, इनके विवाद को शांत कराइए, नहीं तो ये दोनों ऐसे ही उलझी रहेंगी और एक दूसरे को अपने शब्दों के बाण से घायल करती रहेंगी। इस प्रकार देवी पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की। तभी नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहां पधारते हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव ने कहा, हे नारद, ये झगड़ा आखिर हो किस लिए रहा है? गाय और गंगा दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रही हैं? तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? मैंने ही सोचा था कि इन दोनों की परीक्षा ली जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से झगड़ा करेंगी या नहीं, एक दूसरे का सम्मान करती हैं या फिर एक दूसरे से लड़ जाती हैं। प्रभु, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ते ही जा रही हैं। हे प्रभु, मैंने तो इनकी परीक्षा ले ली, अब आप ही इनकी परीक्षा को समाप्त कीजिए। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवर्षि,
आप जहाँ भी जाते हैं लोगों के, मनुष्य के विचारों को पढ़ लेते हैं और फिर उन्हें आपस में लड़ाते हैं। लड़ाने के बाद उसका हल भी निकालते हैं। आपकी लीला तो अजब गजब है देवर्षि। अब ठीक है, मैं ही गाय और गंगा के विवाद को समाप्त कराता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती लोक पर आ जाते हैं। पीछे पीछे देवर्षि नारद भी पहुँच गए उसी जगह पर जिस जगह पर गंगा और गौ माता आपस में विवाद कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। नारद जी ने वहां पहुंचते ही बड़े जोर से कहा, नारायण नारायण। नारायण नारायण की आवाज सुनते ही गंगा और गौ माता दोनों ही अपने वाद विवाद को रोककर भगवान शिव और देवी पार्वती की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि हमारे समक्ष तो साक्षात भगवान शिव और देवी पार्वती प्रकट हुए हैं। ये देखते ही दोनों ने ही झुककर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। तब महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हे गंगा और हे गौ, आप दोनों ही माताएं हैं, इस प्रकार से क्यों लड़ रही हैं? आपको तो ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। प्रिय श्रोताओं, अब ये भी सुनिए कि भगवान शिव ने गंगा मैया और गौ माता से क्या कहा। भोलेनाथ ने गौ माता से कहा, हे गौ माता आप भी पावन हो, और गंगा मैया से कहा, हे गंगे तुम भी पावन हो। दोनों की महिमा एक समान है। आप दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप दोनों की महिमा ही एक समान है और आप दोनों का आशीर्वाद और गुण भी एक समान ही है। अगर आप दोनों की महानता को, आप दोनों के गुणों को एक ही तराजू में तोले जाएं तो एक समान ही होंगे, क्योंकि एक भक्तों को तारने वाली है, दूसरी पालनहार है। और धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए ही आप दोनों का अवतार हुआ है। तो इसलिए अब आप दोनों आपस का ये वाद विवाद छोड़िए और मनुष्यों के कल्याण के लिए जुट जाइए। भगवान शिव ने आगे कहा कि जिस पोखर और तालाब या किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार कर जाती हैं, वह गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती है। गोधूलि बेला यानी जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लाते हैं, उस समय अगर गाय के खुरों से निकली हुई धूल किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के दुख दारिद्र भी दूर हो जाते हैं। तो हे गौ, आपकी महिमा भी अपरंपार है। इसके बाद आगे अब भगवान शिव माता गंगा के बारे में कहते हैं, हे गंगा, आपको तो मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक समय से ही ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो कोई भी अमावस या पूर्णिमा के दिन आपके पवित्र जल में स्नान करता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए हे गंगे, आप भी सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आपके जल से तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप, रोग, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। इसलिए आप दोनों ही एक समान हैं। इसलिए अब मैं आशा करता हूँ कि हे गौ, हे गंगे, आप दोनों को ही मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसा कहकर भगवान शिव माता पार्वती सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा मांगने लगी और खुशी खुशी अपने अपने रास्ते मनुष्यों के कल्याण के लिए निकल पड़ती हैं। और इधर देवर्षि भी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर वहां से चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, गंगे मैया की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।